अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केपीके मैथ एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव ला किया था और उसमें ये शर्त थी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, तभी वो कम्यूटेटिव ला हो सकता है उस पर। इधर भी यही है, एसोसिएटिव ला है ये आपके पास। इसमें आपके पास 3 मैट्रिसेस आपको गिवन होते हैं। इसमें भी यही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, अगर नहीं होती तो वो एसोसिएटिव ला है ही नहीं। बल वैल्यू पुट करेंगे, आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने वैल्यू पुट करनी है। और अगर आपको गिवन ना भी हो, आपसे ये कहा जाए एसोसिएटिव ला वेरीफाई करो, तो आपने इस तरीके से लिखना है। उसमें 3 मैट्रिसेस होते हैं हमेशा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे प्रूव, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे, और अगर दोनों आ गए सेम तो ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी है। आपने इस तरह ए मैट्रिक्स पुट करना है, फिर प्लस, फिर बी मैट्रिक्स प्लस और फिर सी मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम सॉल्व कर लें। इसमें आपके पास ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ऐड होने के लिए ये शर्त है कि ऑर्डर सेम हो, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है। ऑर्डर में आपको बार बार यही कहती जा रही है, ऑर्डर यही होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल हो, मतलब इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तभी ऑर्डर सेम हो सकता है। तो बस ऑर्डर इसका अब चेक करो तो सेम ही आ रहा है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, सेम पोजिशन वाले एलिमेंट्स को हम कहते हैं, सेम पोजिशन पे जो होते हैं उनको हम प्लस करते हैं। इस साइड पे आ जाए तो 5 1 के साथ ऐड हो जाएगा। 5 + 1 -2 + 7 3 + -6 को आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो। 6 + -3 को भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब आप इसे सॉल्व कर लें। 2 - 3 4 1। अब हम इसको ऐड करें तो आपके पास आता है 6। इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप अगर आप देखो प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये दोनों माइनस, बट आंसर में जो है वो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, होंगे तो ये दोनों माइनस, और आप 7 में से 2 को माइनस करें तो आपको 5 मिलता है, और जो साइन होगा वो प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। इन दोनों को देखें तो आपके पास इधर क्या है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स के 3 और 6 माइनस होंगे, तो आपके पास 3 आ जाएगा। साइन जो होगा वो बड़ी वैल्यू का होगा जो माइनस है। इन दोनों को देखें तो ये भी आपके पास सेम इसी तरह, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि सिंपल आपके पास 3 आ जाएगा और साइन प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को भी आप ऐड कर लो, ऑर्डर सेम है तो ऐड 6 - 3 + 5 4 + -3 को आप ब्रैकेट में लिख दो। 1 + 3 तो इधर आता है। अब हमने इसको ऐड करना है। 6 में से आप 6 के साथ आप 2 ऐड करो तो आपको 8 मिलता है। 3 और 5 इधर आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि ये दोनों इधर माइनस होंगे, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो 5 में से आप 3 माइनस करो तो आपको 2 मिलेगा, और जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा। इधर भी सेम आपके पास ये है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 जो में से 3 आप माइनस कर दो तो आपको 1 मिलेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। इधर ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करो तो आपको 4 मिलता है, तो ये आपके पास होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। फ्रंट साइड प्रूफ कर लिया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। सबसे पहले तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ऑर्डर सेम इन दोनों के तो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किया 2 + 5 -3 + -2 ब्रैकेट में लिख दें। 4 + 3 1 + 6 ये आपने ऐड कर दिया, और जो सी मैट्रिक्स है आप वो वैसे ही लिख दो। इधर हमने 2 और 5 को ऐड करना है, तो 2 और 5 को ऐड करो तो आपको 7 मिलेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट आपके पास है प्लस माइनस माइनस, और माइनस 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 प्लस, तो इट मीन्स के 3 और 2 जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे। अब आप 3 और 2 को प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। और साइन अब इधर किसका आएगा, अगर आप इधर साइन देखो तो इधर साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। 4 + 3 आपको मिलेगा 7, 1 + 6 आपको मिलेगा 7। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो आपका सी मैट्रिक्स तो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। 1 7 -6 -3। अब आप इसको भी ऐड करो, ऑर्डर चेक कर लो आपके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर देखिए हमारे पास सेम ही है, तो इसमें हमने क्या करना है, 7 + 1 -5 + 7 7 + -6 को आप ब्रैकेट में लिख दो। 7 + -3 को भी आप ब्रैकेट में लिख दो। अब आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको पहले से मैं कर रही हूँ। इधर भी आप चेक करो तो ये भी आपके पास प्लस माइनस माइनस ही आता है। आप वैसे इस इनमें भी हम करते हैं, इधर आपके पास प्लस होता है ना, तो प्लस 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 होता है, इट मीन्स कि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो नेगेटिव साइन में भी हमें हमेशा ऐसा करना पड़ता है, तो ये तो प्लस ही हो रहा है ऐसे भी आपके पास। इधर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे।
इसे आप ऐड कर दो तो 8 आ जाता है। इन दोनों को क्या होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि 7 है और 7 के साथ प्लस है। इट मीन्स के साइन प्लस होगा और आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 में से आप 5 करो तो 2 आपको मिलता है। ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट होंगे, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, जो कि प्लस है। 7 में से आप 6 कर लो तो आपको 1 ही मिलता है। ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट होंगे, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। 7 में से आप 3 करो सब्ट्रैक्ट तो आपको 4 मिलता है। तो ये आपके पास आंसर है। आखिर में आप ज़रूरी ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। मतलब अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। यही वैल्यू हमारे पास पहले भी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ की थी उसमें भी यही वैल्यू आई थी, और राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू, इट मीन्स ये इक्वल है। तो हैंस प्रूफ, ये बात हमने प्रूव कर ली है। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपके पास सिंपली बिल्कुल सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो ए मैट्रिक्स आप लिख दो। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। ऑर्डर देखें तो सेम ही जा रहे हैं हमारे पास। 1 + 2, 2 + 1, 3 + -1 को आप ब्रैकेट में लिख दो। -2 + 3, 1 + 1, 4 + -2। जैसे कि एडिशन में हम ये चेक करते हैं कि ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन हो सकती है। तो हमने देखा ऑर्डर सेम है इन दोनों के, तो फिर हमने ऐड कर लिया। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमेशा हम ऐड करते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले, मतलब 1 और 2 जो है वो सेम पोजीशन पे, इसलिए हमने उन्हें ऐड किया। 2 और 1 सेम पोजीशन पे, इसलिए हमने उन्हें ऐड किया। 3 - 1 सेम पोजीशन पे, इसलिए हमने उन्हें ऐड किया। सेम पोजीशन मतलब देखिए 1 2 सेम पोजीशन पे कैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसमें ये सेम पोजीशन है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको भूले ना ये बात। ए मैट्रिक्स आप वैसे के वैसे लिख दो, 3 4 5। अब हमने इनको ऐड कर देना है। अब आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। ABC 3 4 5 है। इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है। देखिए प्लस हो रहा है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस 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 मतलब 1 और 2 प्लस हो रहे हैं, तो आपको 3 मिल जाएगा। और जो है वो साइन बड़ी वैल्यू का ही आता है। 2 और 1 को ऐड करो तो 3 आपको मिलता है। अब इधर देखिए आपके पास क्या है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि ये दोनों माइनस होंगे। इन दोनों को माइनस करो तो 2 मिलता है आपको, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। इधर आप देखो तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि 2 और 3 माइनस होंगे, जिससे आपको 1 मिलेगा। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि प्लस है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपको 2 मिल जाएगा। इधर भी आ जाए, आप ये देखें प्लस माइनस माइनस, इट मीन 4 और 2 माइनस होंगे, तो आपको 2 मिल जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि प्लस है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। ऑर्डर सेम है इन दोनों का, तभी हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। A + 3, B + 3, C + 2, 3 + 1, 4 + 2, 5 + 2। सही है। 3 तो आपके पास वैसे रहेगा, B + 3 भी आपके पास वैसा रहेगा, और C + 2 भी आपके पास वैसा रहेगा। ये आपके पास 3A नहीं बनेगा, क्योंकि ये तब बन सकता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। ये तो ऐड हो रहे हैं, तब ये नहीं बन सकता इस तरह, ठीक है। इस फॉर्म में नहीं हो सकता। 3 + 1 को ऐड करो तो आपके पास 4 आता है। 4 और 2 को ऐड करो तो 6 आपके पास आता है। 5 और 2 को ऐड करो तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि क्या राइट हैंड साइड का भी इस तरह सेम ही आंसर आता है। तो इस तरीके से आपने वैल्यू पुट कर देनी है। राइट हैंड साइड की भी इधर ऐड करना है। ऐड के लिए ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। A + 1, A + 1, B + 2, C + 3, 3 + -2, ऐसे ही आएगा। 4 + 1, 5 + 4, और C मैट्रिक्स तो आपके पास एज इट इज़ आप इसे पुट कर दो। A + 1 आपको मैंने जैसे बताया कि ये प्लस हो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। B + 2, C + 3। इधर आप इसे चेक करो तो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो इट मीन्स कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो 3 और 2 को माइनस करो तो आपको 1 मिलेगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इससे आपको 5 मिलेगा। ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो आपको इससे 9 मिलेगा। तो ये आपके पास एक हो गया। अब ये हम सी मैट्रिक्स के साथ अब इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जो हमारे पास निकली है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड के लिए ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो ऑर्डर इन दोनों की जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। A + 1 + 2, B + 2 + 1, C + 3 + -1 को आप ब्रैकेट में लिख दो। 1 + 3, 5 + 1, 9 + -2 को भी आप ब्रैकेट में लिख दो। अब इधर हम सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे, जिससे आपके पास A + 3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे आपके पास B + 3 आ जाएगा। अब इधर क्या होता है,
इधर आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा इधर, सही है। 3 और 1 जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे, माइनस होकर ये 3 में से आप 1 माइनस करो तो आपको 2 मिलता है और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। इधर ये दोनों ऐड होकर 4 दे देंगे, ये दोनों ऐड होकर आपको 6 दे देंगे। अच्छा इधर भी आपके पास सेम इसी तरह होगा कि प्लस माइनस माइनस, मतलब 9 और 2 जो है वो माइनस होकर आपको 7 दे देंगे, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड निकला था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं, तो आप आखिर में लिखें कि हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हमने इधर इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का भी और इस मैट्रिक्स का भी। एडिटिव इनवर्स ये होता है आपके पास कि आपके पास जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके साथ हम कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिससे हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिले, मतलब कि ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, मतलब हमें टोटली ज़ीरो मिले। तो ऐसा मैट्रिक्स हमने उसके साथ ऐड करना है जिससे हमें ज़ीरो मिले, तो वो हमारे पास ऑलवेज माइनस ए, जिससे आपके पास उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे ए मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं ना, जो कि अगर प्लस हैं, जैसे कि +4 है, +5 है, -6 है और 0 है, ठीक है, ए मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स हैं। तो हमने -a के एलिमेंट्स ऐसे रखने हैं जिससे आपके पास वो कट होकर 0 दे दे, 0 मैट्रिक्स दे दे। इधर आपके पास अगर +4 है तो -a मैट्रिक्स में आपको -4 रखना पड़ेगा। इधर अगर +5 है तो इधर -5 होगा, इधर -6 है तो इधर +6 होगा, और ये तो 0 ही होगा। तो आपके पास इसे हम ऐड करके हमारे पास क्या, हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो देखते हैं हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है, तो यस मिलता है, ये और ये भी कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा, ये कट जाएगा तो 0, ये भी कट जाएगा 0, और 0 0 ऐड होगा तो 0 ही मिलेगा। तो हमें क्या मिला, 0 मैट्रिक्स मिला। तो ये है एडिटिव इनवर्स। हमने ए और बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, मतलब कि हमने वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके साथ हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को, अगर मतलब हमने ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके साथ हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को अगर प्लस करते हैं तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है या फिर नल मैट्रिक्स मिलता है। तो ये बात मैं आपको जो टॉपिक्स जब मैं एक्सरसाइज 1.3 के समझा रही थी तो उसमें मैंने एडिटिव इनवर्स आपको डिटेल में समझाया है। तो अब हम ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, मतलब हम इनके दूसरा मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब हम ए मैट्रिक्स का देखते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 6 2। इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, फर्स्ट करें आपके पास है -a, या आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं, आप इसे नाम दे सकते हैं आर बी, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे, नेम से कुछ भी नहीं होता आपके पास, आप पुट वैल्यू पुट सही करें। तो ये अगर +3 है तो इधर हम -3, हम जो है ना इसका एडिटिव इनवर्स खुद फाइंड कर रहे हैं। देखिए हमें पूछा गया ना कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो बेसिकली ये -a ही इसका एडिटिव इनवर्स होता है, सही है। ये जो -a है ना, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स, और यही हमें फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स अब हम फाइंड कर रहे हैं, हमने खुद बनाना है। +3 है तो -3 आ जाएगा, +4 है तो -4 आ जाएगा, +6 है तो -6 आ जाएगा, +2 है तो -2 आ जाएगा। ये है इसका एडिटिव इनवर्स, हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए अगर एडिटिव इनवर्स के साथ जो कि हमने अभी फाइंड किया है, तो आपके पास क्या 0 आता है, तो आप चेक कर लें। 3 + -3, 4 + -4, 6 + -6। इधर आपके पास क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 और 3 को आप माइनस कर दो तो आपको 0 मिल जाएगा। इधर भी देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर भी 0 हो जाएगा। तो देखिए आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाए, इट मीन्स ये इसका एडिटिव इनवर्स है ए का। अब हम बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके दूसरे जो एडिटिव इनवर्स जो फाइंड कर रहे हो, आप क्यों सपोज कर लो या सपोज कर लो, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हो। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर प्लस है तो -a को हम कर देंगे, इधर -a तो +a को कर लेंगे -b, इधर c -a b -l -m और -n। तो ये आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड कर दिया है। अब इसको आप ऐड कर दो इन दोनों को तो आपको मिलेगा एक ही, दोनों को आप अगर ऐड करो तो ये होगा इस तरीके से। तो इधर जो है आपके पास आप देखें तो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, 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 ये भी आपके पास प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इट मीन्स कि सारे कट होकर आपको, मतलब ये दोनों माइनस होंगे, 0 इधर भी 0 इधर भी 0, 0 0 0 0 0 0, तो आप सब 0 देंगे। तो ये आपके पास मीन्स कि यही इसका एडिटिव इनवर्स है। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो ये हम ऐड करके पता लगाएंगे, a + b को हम ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा। 1 - 2 3 को a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, -1 2 -3
अगर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया या फिर नुल मैट्रिक्स आ गया, उसका दूसरा नाम नुल मैट्रिक्स है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। 1 + -1 -2 + 2 3 + -3 सही है। इसे आप चेक करो तो आपके पास प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 1 और 1 माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 होंगे, ये 2 2 प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स के 3 और 3 भी माइनस हो जाएंगे। 1 1 को माइनस करो तो आपको 0 ही मिलता है, 2 2 को माइनस करो तो 0 मिलेगा, 3 3 को माइनस करो तो 0 मिलता है। इट मीन्स ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आपने आखिर में ये ज़रूर लिखना है कि ए एंड बी आर दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये चीज़, ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर आखिर में लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट में यही करना है, सी प्लस डी को ऐड करना है। आपके पास सी मैट्रिक्स आप लिख दें, प्लस करें डी मैट्रिक्स माइनस ए प्लस माइनस ए को आप ब्रैकेट में लिख दो, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी डी प्लस माइनस डी को भी आप ब्रैकेट में लिख दो। इधर आपने ये चेक करना है फिर से कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स के ए माइनस हो जाए तो ज़ीरो आता है, बी माइनस हो जाए ज़ीरो आता है, सी माइनस हो जाए ज़ीरो आता है, डी माइनस हो तो ज़ीरो आता है। इट मीन्स के सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये लास्ट पार्ट है आपके पास, ई और एफ को भी आप ऐड कर दो, ई एफ। इससे पहले जितने भी हमने ऐड किए ना उसमें ये चीज़ चेक की गई है कि ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होता है तभी ऐड होते हैं, सही है। तो आपने ये नहीं कि ऑर्डर को भूल जाना है, ऑर्डर देखना है। अच्छा, इसको आप ऐड कर दें, 1 + -1 -2 + 2 -4 + 4 2 + -2 को आप ब्रैकेट में लिख दो, 1 + -1 को भी ब्रैकेट में लिख दो, 3 + -3 को भी ब्रैकेट में लिख दें, -3 + 3 4 + -4 को ब्रैकेट में लिख दें, -2 + 2। अब आपने क्या करना है, साइंस को चेक करना है। साइन आपके पास क्या है कि प्लस माइनस माइनस, तो अगर आप चेक करो तो आपके पास ये सब ज़ीरो ही आते हैं। तो ये भी 1 और 1 जो का वो माइनस होगा 0 देगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0। तो आप आखिर में लिख दो 0, नुल मैट्रिक्स आ गए, फिर 0 मैट्रिक्स आ गए। इट मीन्स कि ई एंड एफ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यही था आपके पास एक क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर हम जो है अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो पहले उसको टॉपिक्स क्लियर करके फिर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।